ये एक्चुअली मेरा फ्लिकर फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, राइट। उस पर्पज़ से फिल्म फिल्म प्रोडक्शन में तो वो काम रिलेटेड आता है प्रोडक्शन हाउस, पर मैंने सोचा है इस प्रोडक्शन हाउस का मैं इस्तेमाल करूँगा इंडिया का पहला बिकनी मैगज़ीन लॉन्च करने के लिए। हम लोग बिकनी बहुत सारे मैगज़ीन में देखे, पर प्रॉब्लम चीज़ है एक इंटरनेशनल स्टाइल जिसको बिकनी बोला जाता है, बिकनी खुद में एक फ़ैशन होता है। और उस स्टाइल जैसे हम लोग जैसे H&M मैगज़ीन बोलते हैं जो मेंस मैगज़ीन होता है, पर फिर भी इज स्पेशलाइज इन बिकनी। तो आई वांट टू क्रिएट मैगज़ीन दैट्स लाइक H&M बट विथ इंडियन फेसेस। इस पर्पज़ से ये मैगज़ीन पर्पज़ भी ये शूट है। मॉडल सवाल था, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है आज के शूट का? बारी बारी से सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताना। हाय, माय नेम इज़ नैना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा शूट रहा आज का। बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहा एंड या सर तो बहुत औसम है एंड या बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Hi, this is Arshi Ghosh. Shoot was amazing. We had so much fun, and I'm sure we got some amazing shots as well. Amazing. Yeah, so yeah, wish us luck. Thanks. We got some rare glamour frames. That's truly real. It was a teamwork. It's a thanks to total everyone, cooperation, actually, yeah. teamwork, and the understanding. cinematographer, photographer, Yes, everyone everything. was so good. The thing is, a shoot is not relies on model, not the photographer, not the cinematographer. It relies on a whole team. And if the team can believe in itself and work together, then anything is possible. आप दोनों पीछे जो हैं बताइए एक्सपीरियंस आज का। हाय, माय नेम इज़ एंजल रिले। शूट तो बहुत ही अच्छा रहा और सर भी अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया शूट करके। हाय, माय नेम इज़ स्वीटी शेख। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का शूट पे। सर भी बहुत अच्छे हैं, हमने इंटरटेनमेंट भी बहुत किया और शूट भी बहुत अच्छे से हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। रंजन जी, जब शूट आप करते हैं तो मॉडल में क्या कुछ देखते हैं, किस तरह का शूट होता है? पहला चीज़ है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन first thing is the model should be professional as a basic need, right? Second, for a bikini the figure is most important, and second the expression, but what matters the most is dedication. Means मेरा मतलब ये है कि मानिए कि एक फ्रेम बन नहीं रहा है, राइट, मैंने डायरेक्ट कर चुका, मॉडल ने अपना 100% दे चुका है, पर उसके बाद जो चाहिए होता है टीम वर्क, जिसको बोलते हैं कि हर एक मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मॉडल अपना ओपिनियन दे रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक आइडिया निकल के आ रहा है, और जो आइडिया को फोटोग्राफर और मॉडल मिल के क्रिएट कर रहे हैं और पॉसिबल कर रहे हैं। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एज आर्टिस्ट फ्रॉम बोथ जॉनर्स, राइट, और डेडिकेशन अपना क्राफ्ट का कि इफ़ यू हैव टू टेक बियर सम पेन, इफ़ यू हैव टू डू सम ट्राई एक्सपीरियंस समथिंग, राइट, उसके लिए आपको अपना क्राफ्ट के ऊपर डेडिकेशन होना चाहिए। और अपना क्राफ्ट के लिए अगर टीम वर्क करके अगर उस क्राफ्ट को मैं इन्हेंस और यूनिक फ्रेम बना सकूँ, सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेडिकेशन एंड टीम वर्क। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, फोटो शूट मैंने देखा बहुत लोग करते हैं, उसके बाद फोटोशॉप का यूज करते हैं, टचअप देते हैं, क्या आप भी इस तरह करते हैं? ना, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं जब फोटोग्राफी स्टार्ट किया था तो क्या था, मुझे एडिटिंग आता नहीं था, तो मुझे एक फ़ोटो को मतलब पब्लिश या फिर उसमें देने के लिए 2-3 महीना, कभी 6 महीना वेट करना पड़ता था। तो मैंने फिलोसफी कर लिया कि मैं अपना फ्रेम जो है, जो फाइनल फ्रेम होगा, उससे 90 to 95% मैं कैमरा में उतार देता हूँ, ओके। क्योंकि मैंने जब कर रहा था तो मैंने एक फ़ोटोग्राफर बारे में सुना था, इंटरनेशनल फोटोग्राफर, जिनका एक स्टाइल और यू कैन से दैट इज हिज एनिग्मा, कि वो आदमी फ्रेम बनाता था और फेसबुक पे लॉन्च करता था और इंटरनेशनल लॉन्च करता था और अवार्ड आता था। मतलब फ्रेम क्लिक किया, रॉ एंड जेपीजी, उसी जेपीजी कुछ एडिटिंग नहीं किया, उसको लॉन्च किया, अवार्ड मिल गया। तो मेरा तब से फिलोसफी मतलब ये लगभग 8 साल पहले का बात है। सो द लास्ट 8 years मैं उस लेजेंड की तरह मैं कोशिश करना किया। आई रिफाइन माई फोटोग्राफी टू अ लेवल दैट आई डोंट नीड फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप मैं बोलूँगा
कि रिटच एंड ऑटो कॉन्ट्रास्ट इज़ नॉट एडिटिंग। हाँ, फोटो का अगर हाई लेवल आप प्रोफेशनल रिटचिंग और हाई लेवल मैनिपुलेशन कर रहे हैं देन यू आर ट्रूली रिलाइंग ऑन फोटोशॉप एक परफेक्ट फोटो फ्रेम के लिए रैदर देन ऑन फोटोग्राफी। और मेन कॉन्सेप्ट है कि 95% to 98% फ्रेम में कैमरे में निकाल देता, मतलब है कि अगर वही फोटो का बिना एडिट के मैं कहीं पे फेसबुक या कहीं फेंक दूँ वो फोटो ऑफ द मंथ फोटो ऑफ द ईयर निकल जाएगा। पर मुझे इंटरनेशनल के लिए मुझे रिफाइन करना पड़ता है, इंटरनेशनल एडिटिंग बहुत हाई लेवल होता है उस हिसाब से है, वरना 95-98% में कैमरा निकाल देता हूँ। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि फोटोशॉप वो है बिकनी शूट होने वाला है, इंडोर के अलावा आउटडोर भी होगा क्या? आउटडोर का भी सर प्लान नहीं किए है, राइट, इंडोर ही का भी कर रहे। ये मेरा मैगज़ीन पर्पस में पहला इंडोर आपका इंडोर बिगनिंग शूट है, फॉर एक्सपेरिमेंटेशन भी है। और सबसे बड़ा चीज़ है मैंने इस स्टूडियो को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये स्टूडियो खुद में एक प्रॉप है। दिस होल टेक्सचर ऑफ द स्टूडियो एंड एवरी थिंग दस पुट इज़ अ डांसिंग स्टूडियो। सो 1+ द स्टूडियो इज़ डांस का स्टाइल भी है प्लस फोटोग्राफी का स्टाइल भी है, राइट। तो इस हिसाब से ये स्टूडियो खुद में एक वॉकिंग प्रॉप है और उसमें मैं सब्जेक्ट को बैठा के मैं अपना जिस स्टाइल में फ्रेम क्रिएट करना चाहिए क्रिएट कर सकता हूँ। और डिफरेंस ये है एक फोटोग्राफर और एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर इसमें जैसे मैं हूँ, मैं रिफाइंड करना पसंद करता हूँ, मैं चीज़ में डिटेलिंग करना पसंद करता हूँ ताकि उस सब आपका प्रॉप और सब्जेक्ट मिलकर तो फ्रेम होगा ही आपका, पर वो तो ऑर्डिनरी फ्रेम हो गया। और उसको फ्रेम को मैं जान डालने के लिए उसका जो एक्सप्रेशन बोलिए, कैरेक्टर रोल पे बोलिए, जो इसको बोलते हैं ना कि आप एक मूर्ति बना रहे हो, आप एक स्कल्पचर बना रहे हो, उसमें आप स्कल्पचर तो जब बना रहे हो तो नियरली 90% स्कल्पचर सेम होगा, और उसका फेस का जो हर एक डिटेलिंग, हैंड प्लेसमेंट का हर एक डिटेलिंग, उसका बॉडी का हर एक कर्व का डिटेलिंग, वही एक स्कल्पचर को यूनिक बनाता है। उसी तरह से फोटो डिटेलिंग से ही रियल और यूनिक होता है, मैं ये बिलीव करता हूँ। आप चारों मॉडल किस तरह का एक्सपीरियंस आपने बता दिया, सबसे अच्छा शॉट कौन सा था जो आपने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ये बहुत खूबसूरत फोटो मेरा है? आई थिंक डांस वाला सीक्वेंस में भी Yeah, that was most fun part of the shoot. But I think her will be Yeah. the last where Star one. no star in black and white. The star's reflection The was mirror, getting on the mirror, mirror, yes, and she is yeah. holding a RGB light from her That was behind. amazing, yeah. It's like you can say European police woman with a RGB or the rod, and you can tell it in the old school style. You can WA for every I think. The cheerleader in the police dress, a combo with the star's reflection. It truly depicts what Indian cinema was once in its prime. Means you can tell the retro era of Mr. Mithun Chakraborty, Mr. Amitabh Bachchan's times, Mr. Disco Dancer's times. वो जो era का जो स्टाइल था, रेयर और आज भी अनक्रिएटेबल, वो स्टाइल रिफ्लेक्ट हुआ था। मैगजीन पर बता सकते हैं कि कब कहाँ या सॉफ्ट कॉपी रहेगी? ये डायरेक्टली सर पेन एंड पेपर पब्लिशिंग हाउस का टाई अप है। ये दिल्ली का पब्लिशिंग हाउस है। दिस पब्लिशिंग हाउस ओनली पब्लिशेस फिक्शनल नॉवेल्स, ओके, बट बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल and because of profile and their interest to work with me and they have been talking to me for nearly a year. तो मैंने बोला था कि मैं नॉवेल वैसे लिखने वाला, मतलब चीज़ क्या, मैं एक नॉवेल था जो मैं 2011 में स्टार्ट किया था, किसी को बात पता नहीं, आज भी किसी को पता भी नहीं है। 2011 में जब कॉलेज में छोड़ा उसके बाद नॉवेल लिखने बैठा था। इट वॉज एक्चुअली माई ऑटोबायोग्राफी बट इट वॉज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन एंगल. The title was a book I wrote first it was Nobody or Somebody, then I transformed the title to from a third angle, The Mirrors. तो मैंने वो किताब 2012 के बाद बंद कर दिया था प्रिपरेशन के लिए। तो अभी मिसेस श्वेता सवाटा, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बेस्ट सेलर्स, जो बुक राइटिंग का कोचिंग देता है, उनसे सीखना शुरू किया जैसे 2024। और पेंस में मैं सर बोल रहा था, मैं उनको तो बोला कि मैं वो नॉवेल अभी लिखूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली उस नॉवेल को टारगेट किया था कि मैं वल्लभ पुटनीजर अवार्ड या फिर आपका जो बड़ा बड़ा अवार्ड होता है उसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो अभी मैं बोला कि अभी क्या करते हैं, टेम्पोरली बिकनी कर रहे हो, मतलब मैगजीन लॉन्च करो, ये कॉन्सेप्ट हम बोले फर्स्ट टाइम जो बिकनी कॉन्सेप्ट। सो हमें बोला कि अगर एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मैगजीन की तरह ना पब्लिश हो, फिर एक किताब की तरह पब्लिश हो।
मतलब क्या होगा कि मैं एक बुक पब्लिशिंग हाउस अगर एक मैगज़ीन को पब्लिश कर रहा है तो किताब का मार्केटिंग में प्रेजेंस करेगा और मुझे उस चीज़ सोच करके मुझे बिकनी के फ़ोटो बनाना पड़ेगा। मीन्स इट कैन नो एंगल बी वल्गर, इट शुड बी स्टाइल एंड ओनली स्टाइल, मतलब स्टाइल एंड आर्ट और बिकनी होना चाहिए। ये भी मेरे लिए चैलेंज है स्टार्टिंग से। सो इससे क्या हो जाएगा कि ये मैगज़ीन आपका बुक का जो मार्केट है जहाँ पर आप सॉफ्ट फिक्शनल नॉवेल जैसे सेल होता है उसी स्टाइल में ये सेल होने वाला है। और ये होगा आपका अमेज़ॉन का सेलर ही है, पेन एंड पेपर जो पब्लिशर वो खुद ही अमेज़ॉन का सेलर फॉर द लास्ट 5 years प्लस, राइट। और बिग फुट भी अप्रोच किया तो 20 years प्लस है, आपको मिल जाएगा बिग फुट पब्लिशिंग हाउस। तो बिग फुट ने बोला कि आप पहले बार पब्लिश कीजिए पेन से पेपर से, नेक्स्ट वाला हम लोग करने वाले हैं। और बिग फुट अगर करेगा तो बिग फुट 140+ कंट्रीज़ में लॉन्च करने वाला है, इसका सेकेंड इशू, राइट। प्लस अमेज़ॉन फ्री। तो ये फर्स्ट एडिशन लॉन्च हो रहा है amazon.com.in, अमेज़ॉन किंडल, फ्लिपकार्ट प्लस PDF प्लस जो मैं कर दूंगा इसको मैक क्लाउड भी लॉन्च कर दूंगा ताकि इंटरनेशनल कोई भी इस मैगज़ीन खरीदना चाहेगा तो डिजिटल प्रिंट और प्रिंट कॉपी एंड डिजिटल कॉपी विथ $37 इंटरनेशनल शिपिंग होकर हो जाएगा। जैसे आपका US से यूरोप में जैसे मैगज़ीन लॉन्च होता है वैसे। और नेक्स्ट में बिग फुट लॉन्च करने वाला है 140+ कंट्रीज़ में नेक्स्ट इशू में। मॉडल्स इस शूट से पहले आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए आप थोड़ा सा। Well, I've been modeling since last 1 year, so I've worked for Godrej. Okay, so I've been working since last 1 year. I've worked for Godrej and like some renowned brands. I mostly do RAM shows and e-com shoots. But yeah, this was something new. I did bikini shoot before, but this was something new. I like when shoot is like shoot, not like work. So otherwise every day it's like going every day to work. It's just work. It's enjoyment. It was fun, work, like learning new things. Yeah, the different dance part styles. was I had no idea, and I love dance. More than the dance parts, what you did in the start. Yeah, right, that was you really have never nice. done it. And जो ट्रायो था 3 जन का यहाँ पे, तो that was try- amazing. Literally it was अगर मैं आपका amazing. फ्रेम देखा था आपको भरोसा नहीं होगा। Yeah. एक फ्रेम बनाया हूँ मैंने जो that depicts 100 years of Bollywood actually. It was amazing. एक्सपीरियंस आप भी बताइए सब मॉडल्स। या मैं लास्ट 4 years से रनवे मॉडल हूँ। आई वॉज मिस टेन असम 2016 एंड मिस इंडिया 2020 फ्रॉम दिल्ली, नॉट बिग दैट लेवल, फेमिना टाइप, स्मॉल। एंड उसके बाद से मैं रनवे से कर रही हूँ एंड प्रिंट ऑल्सो, एंड आई एम डूइंग एक्टिंग टू, एंड आई एम HR मैनेजर एट ट्रैवल एजेंसी। सो ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम आई डिड बिकनी शूट, दैट वाज अमेजिंग। एंड सर और बाकी जितने भी फोटोग्राफर जितने भी टीम है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्चुअली 1-1.5 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत सारा शो किया, जैसे कि TV शो, रियलिटी शो, फिर सीरियल, वेब सीरीज़, एल्बम सॉन्ग, बहुत सारा किया। बट आज बहुत अच्छा लगा। सर बहुत फन करते हैं और काम के टाइम पे काम भी करते हैं, बहुत अच्छा लगा आज। मैंने सिर्फ प्लेन शूट किया और बहुत किए हैं, जैसे ज्वेलरी हुआ, ब्राइडल शूट हुआ और बिकनीज बहुत किए हुए हैं। बट पार्ट के बाद क्या है? दादा क्या बॉलीवुड में भी जैसे बड़े बड़े है फोटोग्राफर्स है तो रघु रत्नानी जैसे ऑब्वियस रघु सर मेरा आइडल है, रघु राय सर भी मेरा आइडल है जी। कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कोई फोटोजेनिक फेस है बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस में जिसको आप चाहते हो उसका फोटोशूट करे, ऐसा सपना है आपका, ऐसा कुछ अगर बताना चाहे तो वैसे ख्वाब आपके? मेरा एक्चुअली चीज़ है कि लास्ट 12 साल से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन देते थे, मेरा कभी ये सब चीज़ें सोचा नहीं। मतलब 12 साल में इतना अवार्ड जीत चुका और इतना मतलब ना, मतलब मैं बीच बीच में मैं खुद ही छोड़ देता हूँ, पर जब भी मैं आता हूँ वापस, आप हॉलीवुड बोलिए, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, दे वेलकम मी विथ ओपन हैंड्स एवरीवेयर आई गो। तो इंडिया में क्या होता है ना, मैं चीज़ें अवॉइड करता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पर इतना लॉय पॉलिटिक्स है, मैं आई एम एक्चुअली आर्टिस्ट पर्सन, बी फ्रैंक, राइट। मैं काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, सिंपल से मेरा फंडा है। मैं कॉन्सेप्ट लेकर बैठूंगा, ये तो आज बिकनी शूट है वो, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बना नहीं रहा हूँ। हमें इंस्टेंट इतना साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इंस्टेंट में कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। और जब मैं कोई इंटरनेशनल अवार्ड के लिए कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, आई नियरली मेक द कॉन्सेप्ट 8 months अगो विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन मॉडल कौन होगा। मैं मॉडल पकड़ता नहीं हूँ,
मैं कभी पकड़ता नहीं, कहाँ फ्रेम पकड़ता नहीं हूँ, मैं पकड़ता हूँ फील ऑफ द आर्टवर्क, कि आर्टवर्क जो है वो उसको मैं मास्टरपीस बोलता नहीं हूँ। आर्टवर्क का जो देखने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट होता है, वो आफ्टर इफेक्ट से जो फील होगा, मैं उसको मास्टरपीस मानता हूँ। उस चीज़, उस पॉइंट से मैं 8 months, 1 year, 2 years में टाइम लेता हूँ एक कॉन्सेप्ट को मतलब अपना दिमाग में ड्रॉ करने के लिए, राइट। आई एम नॉट मच ऑफ ए गुड पेंटर्स और स्केच आर्टिस्ट। मेरे फादर बेहतरीन थे, और मैं क्या होता पापा से मैं डरता था, तो कभी सीखने का हिम्मत तो नहीं हुआ। सो जो भी करता था मैं दिमाग में ड्राइंग करता हूँ। तो इस हिसाब से जो, और ए लिस्टेड बॉलीवुड एक्ट्रेस में मैं अभी बोल नहीं पाऊँगा, राइट, कि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं हूँ, पर अगर किया जाए यू साइज में I have no problem. I believe that every artist from any field is an artist till that person is dedicated with his or her craft, right? If a dedicated person seriously wants to work with me and I can make a good concept that I am satisfied working with, then I don't person whether he has person he or she. After end artist होता है. ओके, थैंक यू। Thank you.